तो इतना सब कुछ सच्चाइयाँ सामने आने के बाद बसंती जी का फिर से नाटक शुरू हो गया। और गोल्डी गोलू मतलब भाई साहब, जब इन सब की सच्चाइयाँ बाहर आ जाती हैं गलती से ही, कोशिश तो बड़ा नाटक करते हैं, है ना, लेकिन कहते हैं ना कि जो असलियत होती है कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से वो बाहर आ ही जाती है। तो ऐसे ही इनकी भी असलियत बाहर आ गई। अब मरता का न करता फिर से भोला भाला बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गोल्डी बिटिया हो चाहे गुलवा हो। दोस्तों, आज गोलू हमको काम करते दिखा। दादाजी का थर्मस और घर की अंदर की बाल्टी है उमा पानी लाते हुए। सोचो, एक काम गोलू ने किया है, वो भी ऑन कैमरा दिखाया गया है। और मम्मी जी कब भर हुआ तो कब मर हुआ, तो कभी मोटर का नमूना, तो कबो का तो कबो का, ऐसी नई नई रेसिपी बनाती रहती हैं। आजकल हमने एक चीज़ नोटिस करी है जो कि आपने भी नोटिस करी होगी। क्या करी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारी नई व्लॉग में। मतलब का ही बताया जाए, समझ में तो आता है और समझ में भी आ गया है। तो सौ की सीधी बात नक्को बकवास। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल, उसके बाद आएंगे मुद्दे पे। आलू मटर मड़ुआ का आटा, बिहार का प्रसिद्ध खाना मंडुआ। और फिर उसमें ब्रैकेट में लिख दिया है रागी की रोटी। मतलब जिसको ना पता हो मंडुआ का है, जैसे कि हम जैसे लोग मंडुआ सुन के हमें समझ में नहीं आवा कि का भैया बनेगा आज, तो ब्रैकेट में लिख दिया है कि रागी। हाँ, रागी जानते हैं, रागी का आटा जो आता है हमारे यहाँ भी बनता है ना। लेकिन मंडुआ, चलो हो सकता है वहाँ की लोकल कुछ नाम रख दिया गया हो। तो एक चीज़ हमने बहुत दिनों से नोटिस करी, मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ऑब्जर्व कराएं। दिनों दिन ये लाला जी बनने का है कोशिश कर रही हैं। नहीं देखो, अगर किसी को तुम सीख रहे हो, देख के आगे बढ़ रहे हो, तो फिर भाई साहब उसके ऊपर झूठा एलिगेशन तो नहीं लगाना चाहिए, झूठा केस तो नहीं करना चाहिए, है ना बसंती जी? है, उसी को देख के तुम कॉपी करती हो, उसी को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहती हो। तो कम से कम देख देख के कॉपी कर रही थी, करती रहती। जैसे वो लोग जाते हैं पहले खेतों में, तो खेतों में जाके क्या करते हैं, खेतों में जाके पहले वो तोड़ते हैं मटर, फिर क्या करते हैं धनिया तोड़ते हैं, और फिर लेकर आते हैं, तब रेसिपी शूट करते हैं। तो आजकल, उस दिन देखो आलू खोदने चली गई थी, और आज कह रही हैं चल रहे हैं मटर तोड़ने। कहा कि अम्मा जैसा ऐसा बनाएंगे, उल्लू बनाएंगे, समझ रहे हैं। अब जैसे ही मटर तोड़ने जाती हैं, इनके खेत में तो मटर था नहीं, तो चाची के खेत में चली जाती हैं। अब चाची ने सोचा होगा नाश बेटी पता नहीं कितना सत्यानाश कर दे। चाची को बदले में एक वो मड़वा की रोटी मिली है ना। हमें तो लग रहा था कि राजपाल यादव की तरह आरिस काट के खाक पड़ी, लेकिन चलो, हाँ, और दादाजी पर भी आएंगे, थोड़ा टाइम दीजिए। तो चाची जब मुँह चियार चियार ऐसे, चाची ने कुछ हाथ किया था कि जाकर अंदर दे दो, पीयूष की अम्मक दे दो, या पता नहीं, हमको समझ नहीं आया। पर चाची ने दोस्तों ऐसे हाथ किया था, कहीं अंदर जाना स्पीटी दे दे, मैं अकेले खाऊंगी तो पीयूषवा का अम्मा मुँह फुलाए लगी। अरे पीयूषवा का अम्मा तो वैसे एक नंबर की लापरवाह माँ है, लापरवाह औरत है, जो बच्चा पैदा तो करी है पर पाल कोई और रहा है। बसंती जी सेकेंड माँ है, वही पाल नहीं। पीयूष ज़्यादा से ज़्यादा 75% मतलब सोता अपनी माँ के पास है, बाकी टाइम उधर ही रहता है कंटेंट बन के, है ना। तो ये सब तो हम लोगों ने नोटिस किया है और अभी फिर से कर रहे हैं। तो एक चीज़ और बोलना चाहेंगे दोस्तों, सौ की सीधी बात नक्को बकवास। आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, चाची जी जब गई देखी कि भाई साहब ये मटर छील रही है, मतलब तोड़ रही खेत में, चाची जी पिछुआ से गई। चाची जी सोचिन होगा का पता 2-4 दिन का तोड़ ले, नहीं तो इतना तोड़ ले कि गुलुआ से बाजार में बिकवा दे। भाई चाची जी वहाँ पे बैठी, इनके सामने तोड़वाई कि ना स्पीटी ठीक है, एक रोटी में तुझे इतना ही मिलेगा, तो उनका मटर तोड़ ली इन गवा। देख लो चाची, एक आध रोटी के चक्कर में अपन फसल सत्यानाश ना कराओ। और बसंती दी इतनी चरबाक औरत हैं कि जहियों कहीं देखा था क्यों ना के खेतों में घुस जाती हैं। हमने देखा कि एक चना का साग का लगा था कहीं पे बगलिया में, मार खटर खटर नोच डाली है, और वैसे तोड़ रही थी, ऊपर का पुनिगिन तोड़ रही थी। अरे पत्ती तोड़ लेती हूँ भैया, भी फल फल फूल निकलने का टाइम है चना के पौधा में, तो जौन खटर खटर तोड़ी ने ऊपर से बड़का बड़का साग की का ही बताए। बसंती जी अपना खेत में मेहनत नहीं करेंगी तब तो नौटंकी ड्रामे में लगी रहेंगी, है ना। तो कभी फूआ के यहाँ जाना है, तो कभी मौसी के यहाँ जाना है, तो वो कभी घर में ड्रामे बनाने हैं, है ना।
और दूसरों के जब फसलें देखती हैं ना तो इनका ना एकदम से जैसे लगता है दिल जिगर किडनी पे वार हो जाता है। हैया कितना बढ़िया गेहूँ है, धान है, भैया कितना बढ़िया गेहूँ धान सरसों है, इकस कितना बढ़िया है, इतना नज़र मारती। हम तो कह रहे हैं बसंती जी जौने रास्ता से जाती हैं अपने खतौना का, तमाम लोग एक काम कर दो, अपने खेतौआ में वहाँ पे उका काला कपड़ा लपेट के कुछ बनाए दो, है ना, एक नज़र ना लगे, नज़र पट्टू लगा दो, नहीं तो भाई तुम्हारे सबका खेतन का फसल का सत्यानाश कर देंगी हमारी प्रिय बसंती जी। काश की मानने वालों में से तो है नहीं। चलो अब आते हैं दादाजी के ऊपर। दादाजी मरता का न करता, रागी का आटा सबको सूट नहीं करता है, और मुझे लगता है कि उसमें उन्होंने दूसरा आटा मिक्स भी नहीं किया था, एक बार मिक्स कर लेती तो भी चल जाता। दादाजी ऐसे खटर खटर रोटी कन तोड़िन गुस्से में और ऐसे खाए लगे और जानिन कि भाई साहब जब तक हम कुछ बोल नहीं देंगे तब तक ये कैमरा हमारे मुंह से हटेगा नहीं। फिर दादाजी कह रहे हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। चाची जी ने कहा हाँ अच्छा बना है। बढ़िया बढ़िया नहीं बोला मतलब तारीफों के पुलिंदे नहीं बांधे। और पीयूषा बस कह रही थी बोल पीयूषा कैसन बना, मस्त, बस एक ही चीज़ आता है इनको सबको, मस्त। तो शायद बच्चे ने एक बार बोल भी दिया था। अब एक चीज़ बताओ दोस्तों, अगर मटर आलू का, कभी मटर आलू का दाल बनता है, कभी मटर आलू का सब्जी बनता है, कभी मटर आलू का भरवा बनता है, कभी मटर का कुछ बनता है कुछ, मतलब जब से सीजनल मटर आई है मोटर मोटर मोटर। अब दादाजी का पेट छड़ फड़फड़ नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी का करेगा? आप ही लोग बताइए। दादाजी का पेट में दर्द होगा, बिल्कुल भी इनको परवाह नहीं है कि दादाजी के पेट में मरोड़े होंगी। अभी फिर जब हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कंटेंट की तैयारी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दादा को ऐसी चीज़ें ठुसाओ और दादा छड़ छड़ फड़फड़ करें तो उनका वीडियो बनाओ, साथ में एक सूत्री काम से दुई दुई आसाने हो जाएंगे टारगेट हैं। एक तो कंटेंट मिल जाएगा और उधर इनके भक्त लोग, बसंती जी के भक्त लोग ना अनीता जी एंड सन्स फैमिली को गरिया भी लेंगे हैं कि हैया देखो मटकी उधर बैठी है, वहाँ घूम रही है। इनके सबके ना मौका ढूंढा करते हैं कि अनीता जी की फैमिली को कैसे टारगेट करें। बस सिंगल मौका मिल जाए फिर देखो कैसे टारगेट करने आ जाते हैं। तो वही इनकी आदत है, ये आदत से मजबूर है? चलिए अब आते हैं थोड़ी कुछ बातों पे। कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त करे हैं। अरे पूनम वाला, पृथ्वी, ये काहे रो रहे हैं? अरे भैया काहे रो रहे हो? और ये तवा काहे पटक रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है। कह रहे हैं कि हम भी मड़ुआ खाने आए थे, कहा कि बसंती जी ने कहा था कि आइए आप भी खा लीजिए, और मड़ुआ कुछ बचबे नहीं करा तो ये सब बर्तन पकड़ पकड़ सीनन में लगाए लगाए रो रहे हैं। काय कर रहे हो? ऐसा होना था, हमें पता था तभी तो हम नहीं गए, पता चले लखनऊ से जाए और वहाँ हमको मड़ुआ खाने भी ना मिले। वैसे भी हमारे मड़ुआ में तो पता ही नहीं कहाँ मिला देगी, जमाल घोटा। तो पूनम पृथ्वी गए थे दोस्तों क्योंकि बसंती जी बोली थी कि आइए आप भी खाइएगा, आप भी टेस्ट कीजिएगा, और वहाँ पे मड़वा ख़त्म हो गया, बचा कुचा बसंती जी हड़ाए गई। तो जाओ घरवा जाओ, अपने घर में रोटी जो भी है रूखी सूखी खाओ, ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी मत ललचाओ जो, मतलब तुम्हारे घर में जो है भाई ऊमा खाए के संतुष्ट रहो और दूसरे की घी चुपड़ी रोटी देख के ललचाओ नहीं, यह कहने का तात्पर्य है। जाओ जाओ जाओ। अच्छा चलो फिर हमारे घर में सूखी रोटी खा लो। पूनम वाला का वेट बढ़ जाएगा, घी वाली नहीं मिलेगी। चलो खैर, अब जनता जनार्दन के कुछ विचार हैं उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आज मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि मुझे हुआ है सर्दी ज़ुकाम, इस वजह से थोड़ा आवाज़ हो सकता है आपको पहचान में ना आ रही हो। सब नाटक लग रहा है फ्री में, वो भी आपका, आपकी अपने ही घर में क्या वैल्यू है हैं? सबको सब कल गोल्डी ने व्यवहार से पता लग गया है। बहुत सही। किसी ने लिखा है, विजय आनंद जी हैं, इनका कहना है कि सब ये नाटक लग रहा है। वो तो नाटक तो ही है डियर। मम्मी मम्मी जी, दादाजी, और पैर छूने का नाटक गोल्डिया बड़ा करती है। पैर छूने से कोई फ़ायदा जब तुम ऐसे बदतमीज़ों की तरह लड़ो, बदतमीज़ी करो, पैर छूने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी। लो भैया, आज बसंती ने बनाया है मरवा की बसंती बेरहम रोटी। मरवा की बसंती ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या टाइटल, मतलब क्या कमेंट है?
बाबूजी को 4 रोटी से 1 रोटी मिलने लग गया। असल में भव्य, ये 4 रोटी कोई खा ही नहीं पाएगा, इतनी बड़ी रोटी होती है, 1 रोटी में पेट भर जाएगा। लेकिन बस डर तो मुझे ये लग रहा है सॉरी, कि भाई साहब बाबूजी का छड़ फड़फड़ के साथ पेट का ना कुछ समस्या हो जाए, बाकी समझ जाओ। अच्छा लो, लिख भी दिया कि भैया उनको स्टमक की प्रॉब्लम है और ये जो खाना बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसानदायक हो सकता है, और ये डिनर में इस प्रकार का खाना मत दो। हमको भी पता है, अभी 2-3 दिन ही पहले कह रही थी कि ठिकाता है नहीं, कबो भी मरोड़ होने लगता है, कबो बीपी लो हो जाता है। जब इस प्रकार का खाना दोगी, वो भी लेट नाइट, चलो हम सोच रहे 7 या 8 बजा होगा, पर उनका पचने में टाइम लगता है। जितने बुढ़ापा की ओर जाओगे उतने पाचन तंत्र आपका खराब होता रहेगा। लेकिन क्या ही बताएं, कुछ भी बकवास करने को दे दो, जो भी रूखा सूखा बताएंगी अड़ा देंगे, खा लो बुढ़ाओ, नहीं तो यहो ना मिलेगा। कुछ भी बनाती हो, मेहनत करती हो, इसलिए अच्छा लगता है, अच्छा बनता है। हाँ जी, दादाजी के लिए खिचड़ी बना देती तो हमका ज़्यादा अच्छा लगता है। ये टरू वाले तो भक्ति में इतना लीन है कि सही को सही और गलत को गलत बोल ही नहीं सकते। क्या बोल नहीं सकते हो कि भैया इस तरीके की चीज़ें दादाजी को ना दिया करो? जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं वो तो बोल रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें ना कराओ, हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है। दादाजी के साथ थोड़ा सा इतना नॉर्मल बनो, बेरहम मत बनो, है थोड़ा सा दया बनो, दया करो, दया का पात्र बनो दादाजी को। तुम ये सारी चीज़ें हरकतें ना ही करवाओ। तो उम्मीद करते हैं आप मस्त मस्त नहीं बोला रे, लो मस्त मस्त बोला ना, पीयूष से बुलवाया ना। बाकी आजकल इनके दोनों लड़का बिटिया दोनों बदतमीजी करने पे उतरे हैं, तो वो मस्त मस्त कर रहे हैं। और का फ़ायदा बसंती जी लोगों की आंखों में धूल झोंक के, ऑफ कैमरा तो वो बदतमीजी करते ही हैं। आने वाले टाइम में हमें नहीं लगता कि झुटन्ना पकड़ पकड़ के बसंती जी को मार भी दें तो कोई बुरी बात होगी। काश कि इनके नेचर ऐसे ही हैं, इनके बिहेवियर ऐसे ही हैं। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं और आने वाले टाइम में और भी गंदी हो जाएंगी। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बसंती जी को ऐसे ही सही शब्दों में एडवाइस देते रहिए। हमको अपशब्द नहीं बोलना है, सही शब्द भी हमारा सही काम करेंगे और कुछ लोगों के कानों में भनक पड़ेगी। अगर 1-2 लोग भी जागते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा होगा। गलत को गलत कहना सीखो, चाहे वो अनीता जी हों चाहे वो बसंती जी हों। हम लोग उनकी भी कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो वहाँ पर भी बोल देते हैं कि भाई कृपया इस प्रकार से ना करें, क्योंकि चाहे अनीता जी हों चाहे बसंती जी हैं, वो ब्लॉगर हैं और इंसान हैं। लेकिन इधर हमारी बसंती जी तो इंसान नाम का उनके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ शैतानी शक्तियों का वास हो रहा है। अपने ही घर में कैसे का उनका जीवन चल रहा है, आने वाले टाइम में उनकी स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। चिताया है लेकिन वो नहीं चेत रही हैं। ये बच्चे सिर्फ नाटक नौटंकी वीडियो में करते रहेंगे और ऑफ कैमरा तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर करेंगे तुम सपने में भी नहीं सोच सकती हो। ऑफ कोर्स ऑफ कैमरा तो तुम फील ही कर रही हो और आगे का इमेजिनेशन भी कर सकती हो। क्यों दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि बसंती जी के बुढ़ापे में बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं? कहते हैं कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो देख लीजिए बसंती जी, बाकी आपकी मर्जी है। ऐसे नाटक नौटंकी में पार्टिसिपेट करते रहिए, अपनी लड़की से अपने लड़का से ड्रामा करवाते रहिए, और रियल में कैसे हैं आपको पता ही है। चलिए जी, अभी के लिए इतना।